वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा हमजा शहबाज 22 जुलाई तक बतौर वज़ीर आला काम जारी रखेंगे। हमजा शहबाज को कायम मकाम वज़ीर आला नहीं कह सकते। तमाम फरीकैन की मदद से मसला हल हो गया। तहरीरी हुक्मनामा कल जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। चीफ जस्टिस ने ताउन करने पर हमजा और परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। फवाद चौधरी से मुकालमा किया। लगता है कि आपको अदालत के फैसलों से बड़ी तशनगी है। अदालत पर बातें करना आसान है, हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ये मजम्मतों का कल्चर अच्छा नहीं। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी रोज हाजिरी लगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारी बात मानें। इमरान खान ने हमजा शहबाज को 22 जुलाई तक वजीर आला तस्लीम कर लिया। बाबर अवान ने अदालत को चेयरमैन पीटीआई के फैसले से आगाह किया। हमजा शहबाज ने भी दौरान समाअत 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें खुशी है कि 2 मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान इत्तेफाक राय हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। पहले ही कह रहे थे इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। इंशाअल्लाह शफाफ इंतखाबात की तवक्को है। हमजा शहबाज बतौर निगरान वजीर आला काम करेंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा अवाम को मुंतखब हुकूमत लाने का दोबारा मौका मिला। असद उमर बोले हमजा शहबाज गैर कानूनी वजीर आला था, उस पर मोहर लग गई। हमने सियासी बहरान के खात्मे के लिए हमजा को वजीर आला तस्लीम किया। हाउस मुकम्मल होगा तो अरकान जिसे चाहेंगे मुंतखब कर लें। बाबर अवान ने कहा हमजा शहबाज के लिए गैर आईनी मशकूक वजीर आला का लफ्ज ज्यादा मुनासिब है। 17 और 22 जुलाई के दोनों इलेक्शन हम जीतेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि आवाम के लिए आसानियां पैदा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अदालत को भी बताया कि नंबर्स ना होते तो मैं पेश ही ना होता। अदालत ने 22 जुलाई को वज़ीर आला का इलेक्शन कराने का कहा तो मैंने कहा कि मुझे कबूल है। पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रख कर बढ़ाई गई। यह फैसला हुकूमत बचाने के लिए नहीं, मुल्क बचाने के लिए किया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि हमजा शहबाज साहब से एक बात पूछ लें, बताएं क्या आपका इलेक्शन में धांधली करने का इरादा है। इस पर हमजा शहबाज ने जवाब दिया मेरा धांधली का कोई इरादा नहीं। चीफ जस्टिस और हमजा शहबाज के मुकालबे पर अदालत में कहकहे लग गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर अवामी पैसे का बेदरेग इस्तेमाल। हुकूमत के पेट्रोल बचाने के दावे धरे के धरे रह गए। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज की गाड़ियां कई घंटे तक अदालत के बाहर स्टार्ट खड़ी रही। स्पीकर और वजीर आला के ड्राइवर और स्टाफ गाड़ियां स्टार्ट करके अंदर बैठे रहे। वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटों की दोबारा गिनती। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन सख्त सिक्योरिटी में पंजाब असम्बली पहुंच गए। अराकीन को मुकामी होटल से बसेस के जरिए पंजाब असम्बली पहुंचाया गया। पंजाब असम्बली के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पंजाब पुलिस की भारी नफरी असम्बली के बाहर तैनात। पुलिस कमांडोज ने भी पोजीशन संभाले रखी। पीटीआई रहनुमा फयाज चौहान ने तंज किया इतनी ज्यादा नफरी लाने की क्या जरूरत थी, यहां अराकीन असम्बली हैं, कोई चोर डाकू तो नहीं। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने तरजीही लिस्ट के मुताबिक पीटीआई के मुजवजा मेंबरान से डिक्लेरेशन मांग लिए। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जंजुआ, सायरा रजा और फौजिया अब्बास को डिक्लेरेशन जमा कराने की हिदायत। अक़लियती नशिस्तों पर हबकोक गिल और सैमुअल याकूब से डिक्लेरेशन मांगे गए। हम लोग क्या करें, रक्शे पे सवारी ये इतने पहले से किराया देती थी ना, किराए सवारी ने 10 रुपए भी नहीं बढ़ाया। 19,000 सैलरी है, उस सैलरी में घर का किराया, पेट्रोल, घर का किराया दें या पेट्रोल पूरा करें। बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, लिहाजा मेहरबानी की जाए पेट्रोल को सस्ता किया जाए। पिछले 2 महीने में इन्होंने जेब पे डाके मारे हैं जो मौजूदा हुकूमत है।
कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी चीज़ों की कीमतें बढ़ाने की सूरत में। जो कमाना है वही खाना है, कहाँ से खाएगा? मर जाएगा। इन्होंने गरीब आवाम को मार दिया है। तेल कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर शहरी बरहम। शहरियों ने हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 14 रुपये 85 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 23 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 276 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे महंगा 226 रुपये 15 पैसे लीटर हो गया। तहरीके इंसाफ ने पेट्रोल निर्खों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कल इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इमरान खान रावलपिंडी से रैली की क़यादत करते हुए परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, रूस से सस्ता तेल खरीदने की बजाय इंपोर्टेड हुकूमत अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। असद उमर बोले, बुनियादी अशिया की कीमतों का अफराते ज़र 32% से ऊपर जा चुका। इंपोर्टेड हुकूमत को बरकरार रखने की और कितनी कीमत अदा करना पड़ेगी? मुश्किल फैसले न करते तो हालात श्रीलंका जैसे होते। हुकूमत में आने के बाद कल पहली मर्तबा पेट्रोल पर टैक्स आयद किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 5 रुपए टैक्स लगाया। हमने IMF से कहा, अवाम पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। IMF से जल्द मुआहदा हो जाएगा। हमने हदफ पूरा करने के लिए कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया। जो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, क्या पाकिस्तान उनका नहीं? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा, मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स का नुकसान नहीं होगा? कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया? हमें बताया गया कि हमारी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की अहल नहीं। 2 माह में महंगाई बढ़ी, लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। सबको खौफ है मईशत श्रीलंका जैसी होने जा रही है। ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। एक साल के दौरान महंगाई की शरह 21.3% रिकॉर्ड। महंगाई में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13.8% इजाफा हुआ। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 19.8% बढ़ गई। देही इलाकों में महंगाई की शरह 23.6% बढ़ी। एक साल में प्याज, टमाटर, दालें, फल, चिकन, गंदम और दीगर अशिया महंगी हुई। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफे ने कमर तोड़ दी। $720 मेगावाट के करोड़ पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 4.25 साल में इस मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। मजीद कहा कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के इक़दाम का फायदा नहीं हुआ। साबिक हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की मरम्मत का काम नहीं किया। हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया। मौसम में बेहतरी के बावजूद मुल्क भर में लोड शेडिंग, बिजली का शॉर्टफॉल 7,232 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। भारी बिलों के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है, लोड शेडिंग की वजह इमरान खान की नालायकी और CPEC दुश्मनी है। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया। इमरान खान ने बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई। कोरोना की वजह से तलब कम थी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। कारकुनों की बड़ी तादाद के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर बैठ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक और नेपरा दोनों लोड शेडिंग के जिम्मेदार हैं। कराची के इलाके गुलबहार सेंट्री मार्केट में भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिदीन ने ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। लसबेला से नाजिमाबाद जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। कोरोना केसेस में इजाफा। MQM का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी करने का मुतालबा। मुत्तहिदा ने बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मुतालबा किया, कोरोना केसेस में कमी और नई हल्का बंदियों तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 24 जुलाई को शेड्यूल है।
फारूक सत्तार की मुत्तहिदा में वापसी के लिए जनरल वर्कर्स इजलास तलब। फारूक सत्तार हफ्ते को बहादुराबाद में राबिता कमेटी से मुलाकात करेंगे। इससे कबल फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई। फारूक सत्तार ने एमकेएम में वापसी के लिए NA 245 पर इलेक्शन लड़ाने की शर्त रखी। मॉनसून का आगाज, कहीं बारिश कहीं बादलों का राज। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसी। लाहौर, गुजरांवाला गुजरात, सियालकोट, जहलुम, चूनिया और दीगर शहरों में अबरे करम बरस पड़ा। गुजरांवाला में हाफिजाबाद रोड पर क्रिकेट स्टेडियम बारिश के पानी में डूब गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। रूस से खाम तेल दरामद करने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान की सरकारी और निजी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल रिफाइन करने की सलाहियत से आगाह कर दिया। ऑयल रिफाइनरीज ने पेट्रोलियम डिवीजन के 5 सवालात के जवाब दिए। ऑयल रिफाइनरीज के मुताबिक रूस के 13 इकसाम के मुख्तलिफ खाम तेल को रिफाइन करने की सलाहियत रखते हैं। लाहौर में सब्सिडी वाला सस्ता आटा गायब। अवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। मार्केट में 10 और 20 किलो के सब्सिडाइज्ड आटे के बजाय 15 किलो का थैला 1210 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है सब्सिडाइज्ड आटा मार्केट में दिया जा रहा है, सिर्फ कमी पूरी करने के लिए प्राइवेट आटा पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक हफ्ते के दौरान LPG तीसरी बार महंगी, ₹1.66। मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवामी सवारी मोटरसाइकिल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5 से 26 हजार रुपए तक बढ़ा दिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का गुस्ताखाना बयान पर साबिक तर्जुमान बीजेपी नौपूर शर्मा पर बरहमी का इजहार। अदालत का नौपूर शर्मा को माफी मांगने का हुक्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक नौपूर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान एजेंडे के तहत दिया, कौम की सलामती को खतरे में डाला। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत कम होकर $107 हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $110 पर रिकॉर्ड की गई। UAE भी आलमी कसाद बाजारी का शिकार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15% तक इजाफा। वुमेन्स क्रिकेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 20 खिलाड़ी शामिल। PCB ने वुमेन्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 8 खिलाड़ियों को तरक्की दे दी गई। कैटेगरी A में बिस्मा मारूफ, निदा डार और आलिया रियाज शामिल। तूबा हसन, गुल फिरोजा और सदफ शम्स को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। और ईद कुर्बा करीब आते ही मंडियों में रौनकें बढ़ गई। कराची की मवेशी मंडी में सरगोदा का रिहायशी नौजवान अपने खूबसूरत दुम्बे लेकर पहुंच गया। पेशावर की मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल के बैलों के जलवे। मुल्तान में सिंधी नस्ल के बकरों की जोड़ी की धूम।